मित्रों, मैं डॉक्टर रामसनेलाल शर्मा यायावर आपके सामने प्रस्तुत हूँ और एक प्रेरक प्रसंग के साथ आपसे बात करता हूँ। विट्ठलनाथ जी पुष्ट मार्ग के संस्थापक गोस्वामी वल्लभाचार्य के पुत्र थे और वल्लभाचार्य जी के बाद गद्दी पर वही बैठे थे। पुष्ट मार्ग में श्रीनाथ जी यानी भगवान कृष्ण के बाल रूप की उपासना होती है। सूरदास से पहले कुम्मनदास जी श्रीनाथ जी के मंदिर के कीर्तनिया नियुक्त हुए थे। विट्ठलनाथ जी ने अपने पिताजी के 4 और अपने 4 शिष्यों को लेकर अष्टछाप की स्थापना की। इसमें सूरदास जी से भी थे और कुम्मनदास जी, ये सभी के सभी 8 कवि शास्त्रीय संगीत के बड़े भारी गायक और स्वयं रचे हुए पदों के द्वारा भगवान कृष्ण की वंदना किया करते थे। इनमें कुम्मनदास जी परासौली के पास के किसी गांव के निवासी गोरवा क्षत्रिय थे। बेहद गरीबी की स्थिति थी, परंतु बड़े स्वाभिमानी और कृष्ण के अनन्य भक्त थे श्रीनाथ जी के। अकबर के पास इनकी प्रशंसा पहुंची। अकबर ने इन्हें बुलाने के लिए अपने दूत भेजे। गुणग्राही शासक था अकबर, और कुम्मनदास जी को जब बुलाया तो कुम्मनदास जी ने जाने से मना कर दिया। दूसरी बार अकबर ने पालकी और घोड़ा के साथ अपने दूत भेजे और उनसे प्रार्थना की, दूतों ने आकर के कि महाराज चलिए और बादशाह आपको बुलाना चाहते हैं। तब कुम्मनदास जी पैदल चलकर, न घोड़े पर बैठे न पालकी पर, बोले हमारी आदतें खराब हो जाएंगी। पहुँचे बादशाह के यहाँ और बादशाह के यहाँ दरबार में जाने पर अकबर ने उनसे प्रार्थना की, भक्तराज कुछ सुनाइए। तो अकबर के दरबार में बैठकर बादशाह के सामने कुम्मनदास जी ने गाया, संतन कहा सीकरी सो काम, आवत जात पन्हैया टूटी विसर गयो हरिनाम, और जिनके मुख देखत दुख उपजे तिनको करने परे प्रणाम, कुम्मनदास लाल गिरधर बिन सब सुनो जगधाम। अकबर कुम्मनदास जी के इस स्वाभिमान को और उनकी भक्ति की महत्ता को, उनकी निर्लोभता को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। दूसरे दिन वे विदा होने लगे। जब जाने लगे तो अकबर ने उनसे प्रार्थना की कि भक्तराज बताइए कि हम क्या आपको भेंट करके आपको प्रसन्न कर सकते हैं, हम आपको कुछ देना चाहते हैं। कुम्मनदास जी ने कहा, बादशाह हमारे श्रीनाथ जी ने हमें सब कुछ दे रखा है, हमें किसी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं है, और इसलिए आप जो हैं वो हमें कुछ ज़रूरत ही नहीं है। जब सारी आवश्यकताएं श्रीनाथ जी पूरी करते हैं तो फिर आवश्यकता क्या है कि हम कुछ और किसी और चीज़ को किसी और से मांगें। भक्त बिल्कुल निर्लोभ हुआ करते थे। यही कहा जाता है कि तुलसीदास जी के साथ जब हुआ तो उन्होंने भी यही उत्तर दिया था, हम चाकर रघुवीर के पटो लिखो दरबार, तुलसी अब का होएंगे नरके मनसबदार। तो यही कुम्मनदास जी ने उत्तर दिया। तो अब बादशाह ने फिर हट किया और उनसे निवेदन किया कि महाराज कुछ तो स्वीकार करिए हमारी भेंट, क्योंकि आप कुछ स्वीकार नहीं करेंगे तो हमें लगेगा कि हम आपकी कुछ सेवा नहीं कर पाए और आपको कुछ दे नहीं पाए। तो कुम्मनदास जी ने उनसे कहा कि अगर आप सचमुच हमें कुछ देना चाहते हैं, आपका मन ही है कि कुछ देना ही है, तो बस हमारी एक प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए और वो हमें प्रदान करिए, एक वचन दीजिए। अकबर ने पूछा, बताइए क्या देकर मैं आपको प्रसन्न कर सकता हूँ। कुम्मनदास जी ने कहा, अब आगे से कभी हमें दरबार में मत बुलाना। ऐसा स्वाभिमान, ऐसी निर्लोभता और ऐसी संपूर्ण समर्पण की भावना, ये भक्तों की विशेष
गुण था, वो चाहे राम भक्त हों चाहे कृष्ण भक्त हों। कृष्णदास जी, कुम्मन दास जी ऐसे ही अद्भुत भक्तों में से थे। तो यह उनके जीवन का, उनके स्वाभिमान का, इसीलिए मैंने कभी लिखा था कुम्मन दास जी के लिए कि जिसने तुझको पा लिया छोड़ दिया संसार, जिसने तुझको पा लिया छोड़ दिया संसार, क्या अकबर की सीकरी क्या दिल्ली दरबार, क्या अकबर की सीकरी क्या दिल्ली दरबार। मैं मित्रों, मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के भक्तों के संस्मरण हमारे लिए, हमको जीवन की प्रेरणा देने वाले हैं और हम इनके द्वारा अपने जीवन को अधिक ईश्वर के प्रति भक्तिमय और अधिक निर्लोभ बना सकते हैं। अगर आपको इस प्रकार के संस्मरण पसंद हैं तो हमारा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद होगा। धन्यवाद, नमस्कार।